सैन डिएगो कॉमिक कॉन में तो भाई साहब डीसी और मार्वल दोनों ने आग ही लगा दी, पर फिर भी इनका जो खुद का इवेंट होता है डीसी फैंडम और D23 एक्सपो, उसके लिए इन दोनों ने ही काफी सारा माल छुपा कर रख लिया जो इन्होंने कॉमिक कॉन में अनाउंस नहीं किया। लेकिन दोनों ही तरफ से कुछ टीजर ट्रेलर्स आए हैं और मार्वल ने तो भाई अनाउंसमेंट्स की बाढ़ हिला दी। 2025 तक के प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए भाई, और छोटे मोटे नहीं बल्कि एवेंजर्स की मूवीज अनाउंस की हैं, वो भी दो। पहली एवेंजर्स दी कैंग डिनेस्टी जो 2 मई 2025 को आएगी, और दूसरी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स जो कि 7 नवंबर 2025 को रिलीज होगी। थैंक यू गॉड, सही टाइम पर भेज दिया यहाँ पे। वैसे हम यहाँ पर अनाउंसमेंट्स की नहीं बल्कि जितने भी टीजर ट्रेलर्स आए हैं उन पर बात करेंगे। अब हर एक ट्रेलर पर सेपरेट वीडियो बनाने से अच्छा मैंने सोचा कि इन सबको एक ही वीडियो में निपटा दूं। पहले बात करते हैं शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स के ट्रेलर की। पर्सनली यार मुझे ये ट्रेलर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इसके विजुअल्स भाई कमाल हैं और जैसे कलर थीम इसमें यूज की गई है देखकर मजा आ गया। ट्रेलर में डॉटर्स ऑफ एटलस हैं, ड्रैगन्स हैं और शज़ाम फैमिली भी है। प्लस इसमें वो विजार्ड भी वापस आ चुका है जिसने विली को पावर्स दी थी। ट्रेलर की शुरुआत होती है शज़ाम से जो अपने आप को बेकार और दूसरे सुपर हीरोज से कम समझ रहा है। फिर शज़ाम एक लंबी उड़ान भरता है और किसी बिल्डिंग से टकरा जाता है, पर ये दो अलग अलग सीन हैं क्योंकि शज़ाम जब उड़ता है तब वहाँ पर एक भी बिल्डिंग मूव नहीं कर रही थी, बट अगले ही शॉट में सारी बिल्डिंग्स मूव करने लगती हैं। मतलब ये दो अलग अलग सीन्स हैं। आगे पता चलता है कि शज़ाम बच्चों के डॉक्टर्स के पास आया है और इसका काफी सेंस भी बनता है क्योंकि बिली एक बच्चा ही तो है। शज़ाम 2 में डॉटर्स ऑफ एटलस आ रही हैं जो कि इस बात से काफी नाराज प्रतीत होती हैं कि महान देवताओं की पावर्स कुछ बच्चों के पास हैं। अब इसमें विजार्ड के साथ साथ उसकी छड़ी भी वापस आ रही है जो कि फर्स्ट पार्ट में टूट गई थी, और पता नहीं डॉटर्स ऑफ एटलस को इससे क्या काम पड़ गया। पर एक बात तो पक्की है कि ये छड़ी इस पूरी फिल्म में ही काफी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि कुछ जगहों पर ये शज़ाम के पास भी है। देखो मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म में शज़ाम को अपनी सारी पावर्स वापस मिल जाएंगी और उसके भाई बहन पहले की तरह नॉर्मल हो जाएंगे क्योंकि उसे डॉटर्स ऑफ एटलस को हराने के लिए अपनी पूरी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। और वैसे ये सही भी है क्योंकि सारी की सारी शज़ाम फैमिली के सामने विलेंस उतने ज्यादा पावरफुल नहीं लगते, इसलिए ये काफी सही रहेगा कि शज़ाम को अपनी फैमिली में फिर से इकलौता सुपर हीरो दिखाया जाए। वैसे इनका इस पिक्चर में ड्रैगन्स दिखाने का डिसीजन मुझे काफी पसंद आया। प्लस इन्होंने इस ट्रेलर में जो विजुअल्स और कलर्स दिखाए हैं वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। बस मूवी में भी सब कुछ ऐसा ही रहे। इस ट्रेलर में मैंने बहुत सारी डिटेल्स और ईस्टर एग्स नोटिस किए, बट बताने का टाइम नहीं है क्योंकि एक ही वीडियो में सारे ट्रेलर्स एक्सप्लेन करने हैं। शज़ाम के बाद ब्लैक एडम का एक स्नीक पीक दिखाया गया जिसमें उसके ट्रेलर के ही कुछ एक्सटेंडेड सीन थे, और मैं खुद भी नहीं जानता कि क्यों, पर मैं इस मूवी के लिए तब से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जब से इसे अनाउंस किया गया। अब शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स की तरह ही इसके विजुअल्स और कलर स्कीम भी मुझे बहुत बढ़िया लगी। एक एक सीन भाई अपने आप में ही बहुत औसम था। पिछले ट्रेलर में हम साइक्लोन को क्लियरली नहीं देख पाए थे, इस स्नीक पीक में आप उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी देख सकते हो, और बाकी सीन्स की तरह ये सीन भी बहुत ही खूबसूरत था। एंड भाई ये सीन देखो जहाँ ब्लैक एडम को रोकने के लिए 4-5 डॉक्टर फेट लगे हुए हैं। ये सब डॉक्टर फेट के बनाए हुए क्लोन्स हैं जैसा कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में अपने डॉक्टर स्ट्रेंज ने बनाए थे। ब्लैक एडम यहाँ पर किसी और से नहीं बल्कि जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मेंबर्स से ही लड़ रहा है, जहाँ साइक्लोन इस पर भाले जैसे कुछ हथियार फेंक रही है। डॉक्टर फेट भी लगे पड़े हैं ब्लैक एडम से कुश्ती करने में, पर सबसे ज्यादा मजा आएगा हॉकमैन वर्सेस ब्लैक एडम देखने में क्योंकि हॉकमैन के पास जो गदा है वो बहुत पावरफुल है, इसलिए ब्लैक एडम भी उसके गदा को ही पकड़ता है। मेरा मतलब उसके हथियार को, आई मीन उसके वेपन जो वो पकड़े हुए है। ब्लैक एडम 21 अक्टूबर को रिलीज होगी यानी लगभग 3 महीने बाद, और उसके ऑलमोस्ट 2 महीने बाद रिलीज होगी शज़ाम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स। और इन दोनों ही मूवीज के टीजर ट्रेलर्स बहुत ही औसम लग रहे हैं। बस मूवीज भी वैसी ही निकली तो मजा आ जाएगा। अब आते हैं शी हल्क पर, जिसका ये ट्रेलर मुझे इसके पिछले ट्रेलर से काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसके पिछले ट्रेलर पर तो मैंने इसकी सीजीआई को लेकर कुछ नहीं बोला, बट इस बार हल्क और शी हल्क मुझे थोड़े कार्टूनिश से लगे, और ये पहचानना आसान इसलिए हो गया क्योंकि हल्क को पहले हम इससे बेटर सीजीआई में कई बार देख चुके हैं। पर कोई नहीं, ये उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन पता है इससे भी ज्यादा बुरा क्या है? शी हल्क का हल्क को इतनी बुरी तरह से बेइज्जत करना। आई मीन दोनों एक हाथ से पत्थर फेंकते हैं, बट शी हल्क का पत्थर आगे जाता है और शी हल्क अपने दोनों हाथों से क्लैप करके हल्क को गिरा देती है। देखो यार, हल्क के भी फैंस हैं जिन्हें बुरा लगता है जब कोई भी नया नवेला कैरेक्टर आकर हल्क को पेल देता है। मतलब एमसीयू ने हल्क को मंदिर का घंटा बना रखा है यार, कोई भी आकर बजा जाता है। कब खून खौलेगा रे तेरा? खैर हो सकता है कि एमसीयू ऐसा जानबूझकर कर रहा है क्योंकि ऐसे रूमर्स आए हैं कि शी हल्क की एंड से वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी शुरू होगी। अब पता नहीं ऐसा कुछ होगा भी या नहीं। वैसे इसमें एमिल ब्लॉन्स्की जेनिफर वॉल्टर्स को नमस्ते भी कहता है, और क्योंकि वो शैंग-ची से वोंग के साथ था इसलिए इस सीरीज में वोंग को भी दिखाया गया। और अगर ये भी आपके लिए काफी नहीं है तो इस सीरीज में डेयरडेविल भी है। अब देखो यहाँ वोंग और डेयरडेविल दोनों को ही ट्रेलर में दिखा दिया गया। हालांकि अगर वो डेयरडेविल को ट्रेलर में दिखाते और वोंग को सीरीज में सरप्राइज करने के लिए रहने देते तो ज्यादा बेटर होता। जेनिफर वॉल्टर्स एके शी हल्क एक लॉयर है, एंड वो इस सीरीज में और किसी का नहीं बल्कि एमिल ब्लॉन्स्की एके एबोमिनेशन का केस लड़ेंगी। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी आ गई होगी जो वो एबोमिनेशन को डिफेंड करेगी, क्योंकि कुछ सालों पहले ही एबोमिनेशन जेनिफर के कजिन हल्क को मारना चाहता था। इस ट्रेलर में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास काफी अजीब से कलरफुल वेपन्स थे, पर वो मुझे बहुत पसंद आए। हालांकि शायद सीरीज में उनका कोई ज्यादा बड़ा रोल न हो। एंड लास्टली मैंने एक चीज नोटिस की कि जब भी जेनिफर शी हल्क बनती है उसके बाल लंबे हो जाते हैं, प्लस शी हल्क का हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाता है। अब बात करते हैं ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के टीजर की, जो शुरू होता है नो वुमेन नो क्राई गाने से, और सब
बहुत ही दुखी लग रहे हैं। ऑब्वियसली होंगे ही, क्योंकि इस फिल्म के फर्स्ट पार्ट में टिचाला का रोल प्ले करने वाले एक्टर चैडविक बोसमैन अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद ऐसी न्यूज आई कि चैडविक बोसमैन के बाद कोई और बंदा टिचाला का रोल प्ले नहीं करेगा। इसलिए इस फिल्म में भी हमें टिचाला नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं दिखेगा। इस बात को और भी कंफर्म कर देता है ये सीन जहाँ सूरी की माँ थ्रोन पर बैठी है। ट्रेलर में हमें नेमोर भी दिखा, जो इस मूवी से एमसीयू में एंट्री मारेगा। मैंने सोचा था कि नेमोर काफी हद तक एक्वामैन की तरह होगा, बट उसे बिल्कुल ही अलग बनाया गया। जहाँ एक्वामैन में एटलांटिस काफी ज्यादा डेवलप्ड था, वहीं इस पिक्चर में इन्हें एक कबीले की तरह दिखाया गया है, जो कि थोड़ा अजीब लगा, पर ऐसा करके उन्होंने सही किया, क्योंकि अब नेमोर एक्वामैन से थोड़ा अलग लगेगा। हाँ, पावर्स भले ही दोनों के पास सेम है, पर मोटिव्स और काम करने का तरीका दोनों का ही अलग है। नेमोर एक एंटी हीरो है, पर इस मूवी में वो शायद एक विलन के रूप में दिखेगा। वकांडा फॉरएवर के टीजर में रिरी विलियम्स को भी दिखा दिया गया, वही बंदी जिसकी आयरन हार्ट नाम की सीरीज आ रही है। पर ऐसा पॉसिबल है कि वो अपना आर्मर इसी पिक्चर में ही बना ले और वकांडा की तरफ से फाइट करे। हाँ, फाइट से याद आया कि इस टीजर में हमें कोई भी बढ़िया वाला फाइटिंग सीन नहीं दिखाया गया, बल्कि सब कुछ छुपा कर रखा गया है। यहाँ तक कि एक ऐसा सवाल जिसका लोग शुरू से ही जवाब चाहते हैं कि अगला ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। पर हाँ, ये कंफर्म है कि इसमें ब्लैक पैंथर होगा जरूर, क्योंकि उसका एक छोटा सा सीन टीजर में है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि उसका रोल कौन प्ले करेगा। मैं तो कहता हूँ कि यार किलमोंगर को ही वापस ले आओ, वो बंदा बढ़िया लगता है ब्लैक पैंथर के सूट में। चलो अब लास्ट में आई एम ग्रूट की बात करते हैं। ये भी 10 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा। आई एम ग्रूट का टीजर मुझे अच्छा लगा। ऑब्वियसली किसी ने भी उससे कोई एक्शन वाली सीरीज तो एक्सपेक्ट नहीं की होगी, क्योंकि भाई मैंने तो नहीं की। ट्रेलर बहुत ही स्वीट सा था, जिसमें बहुत ही क्यूट से छोटे छोटे जीव दिखाए गए। आई एम ग्रूट के टोटल 5 शॉट्स आएंगे, प्लस ऐसे भी रूमर्स हैं कि इसमें रॉकेट ड्रैगन का कैरेक्टर भी नजर आएगा। अब चाहे इसमें रॉकेट हो या ना हो, वैसे होगा तो और भी ज्यादा मजा आएगा, पर अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इन शॉट्स को सिर्फ और सिर्फ बेबी ग्रूट के लिए देखूंगा। भाई जब सीरीज ही उसकी है तो ऑब्वियसली सब उसी के लिए ही देखेंगे। अब देखो, ये सभी ट्रेलर्स मैंने इस वीडियो में सिंपली एक्सप्लेन किए हैं। अगर इन पर डेडिकेटेड वीडियो बनाता तो शायद थोड़ी ज्यादा डिटेल्स दे पाता। वैसे आपको कौन सा ट्रेलर सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।